तो एनडीआरएफ ने उम्मीद अभी छोड़ी नहीं है और सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जिंदगी की तलाश जारी है। अब बात आज के अर्जुन की, एक ऐसे नायक की जिसकी एंट्री भर से दुश्मन का दिल बैठ गया है। लेकिन जब यह योद्धा मैदान में उतरेगा तो क्या होगा, क्योंकि जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम भी है, जिसे आज प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया है। लेकिन इसकी खूबी आप देखेंगे तो आप भी इसके फैन हो जाएंगे, क्योंकि कौन है ये नायक और कैसे बदल देगा युद्ध के मैदान में ये गेम, चलिए आपको दिखाते हैं हमारी अगली रिपोर्ट में। ये दुश्मन का काल है, ताकत में सबसे विशाल है, ये सर्वशक्तिमान है, ये आज का नया अर्जुन है, जिसकी धमक से दुश्मन के दिल बैठ जाएंगे। जब ये गरजेगा तो लद्दाख के पहाड़ हिल जाएंगे। इसका निशाना अचूक है, इसे कोई भेद पाए ये दुश्मन की भूल है। और अब ये महाबली दुश्मन में खलबली मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। और इसकी चाबी रविवार को चेन्नई में सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे को सौंप दी। वाकई ये गर्व का दिन है, क्योंकि इस टैंक के सेना में शामिल होने भर से इंडियन आर्मी की ताकत पहले से कई गुना बढ़ जाएगी। यह अर्जुन टैंक का सबसे अपडेटेड वर्जन MK-1A है। ऐसा एक नहीं, 118 अर्जुन टैंक शामिल होंगे। जैसा इसका नाम है वैसा ही है काम, क्योंकि अचूक निशाना लगाने वाले स्वदेश में निर्मित अर्जुन टैंक की फायर क्षमता पहले के मुकाबले काफी बढ़ी है। इसमें नई तकनीक का ट्रांसमिशन सिस्टम है, जिससे अर्जुन अपने लक्ष्य को आसानी से तलाश लेगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये युद्ध के मैदान में बिछाई गई दुश्मन की माइंस को हटाकर आसानी से आगे बढ़ने में सक्षम है। अर्जुन टैंक में केमिकल अटैक से बचने के लिए स्पेशल सेंसर लगे हैं, मतलब दुश्मन के किसी भी वार का इस पर कोई असर नहीं होगा। और अगर इसने निशाना भर लिया तो दुश्मन पल भर में राख हो जाएगा। 8,400 करोड़ रुपए की कीमत वाले इस टैंक को पूरी तरह हिंदुस्तान में बनाया गया है। ये 100% स्वदेशी है। नए संस्करण में 71 अतिरिक्त फीचर जोड़े गए हैं, जो इसे दुनिया के सभी टॉप टैंकों के समकक्ष ला खड़ा करते हैं। हालांकि भारतीय सेना के बेड़े में 124 अर्जुन टैंकों की एक रेजिमेंट पहले से ही साल 2004 में शामिल की जा चुकी है, जो पश्चिमी रेगिस्तान में तैनात है। लेकिन ये अर्जुन टैंक पुराने मॉडल के हैं, जबकि नए अर्जुन की ताकत बेमिसाल है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आज से ठीक 2 साल पहले पुलवामा में दुश्मन ने नापाक चाल चली थी, जिसका जवाब हमारे वीर सैनिकों ने एयर स्ट्राइक के रूप में दिया था। No Indian can forget this day. 2 years ago, the Pulwama attack happened. We pay homage to all the martyrs we lost in that attack. We are proud of our security forces. Their bravery will continue to inspire generations. हिंदुस्तान की सेना को ताकत का बूस्टर देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु में एक के बाद एक कई विकास परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने चेन्नई मेट्रो प्रोजेक्ट फेज 1 एक्सटेंशन का उद्घाटन किया। आईआईटी मद्रास के डिस्कवरी कैंपस की आधारशिला रखी।
ग्रैंड एनीकट नहर प्रणाली के विस्तार और नवीनीकरण की आधारशिला रखी। मतलब चेन्नई में प्रधानमंत्री ने योजनाओं की झड़ी लगा दी। लेकिन इन योजनाओं के बीच सबसे ज्यादा चर्चा अर्जुन टैंक की रही, क्योंकि ये अभी भारतीय बेड़े में शामिल भी नहीं हुआ है, लेकिन इस्लामाबाद और बीजिंग के दिल अभी से बैठने लगे हैं। सोचिए, जब ये युद्ध के मैदान में तैनात हो जाएगा तो क्या कुछ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।